तो प्रीवियस क्लास के हवाले से किसी का सबसे पहले कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मज़ीद प्रोसीड करते हैं। ठीक है, गुड। ये आईपी एड्रेसिंग को मैंने जैसे बताया था प्रीवियस क्लास में, और सबनेटिंग को लाजमी फॉलो करते रहिएगा आप लोग, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी, और अपने हैंडमेड नोट्स जो है वो कोशिश करें कि आप लोग ज़रूर बनाएं। आईपी एड्रेसिंग और आईपी वेरिएंट 4 को मेनली हम लेके चले थे, और मैंने बताया था कि जब आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग को करने के बाद हम जब राउटिंग में जाएंगे, राउटिंग की तरफ हम मूव करेंगे, वहाँ पर हम आईपी वेरिएंट 4 को पहले, और फिर ओएसपीएफ वेरिएंट 2 को हम लोग पहले आईपी वेरिएंट 6 को स्टडी करेंगे और उसके साथ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आईपी वेरिएंट 4 के हवाले से हमारी मेन जो है वो बात चल रही थी, और आईपी वेरिएंट 4 के हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से, एक तो सबसे पहले कि पूरी दुनिया में आयाना एक डिस्ट्रीब्यूटर है आईपी एड्रेसेस का, और इसके ज़रिए पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन हो रही है। आईपी एड्रेस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और एक लिमिटेड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस की मदद से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डिवाइसेस किस तरह से मैनेज हो रही हैं। आईपी एड्रेसेस का फ्लेक्सिबल यूज़ किस तरह से किया जा रहा है। दैट्स वाई अभी तक हमारे पास आईपी वेरिएंट 4 यूटिलाइज हो रहा है, हालांकि लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट, और अकॉर्डिंग टू टुडेज इरा वेयर ऑल द थिंग्स आर आईओटी बेस्ड एंड आईपी बेस्ड एंड आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी आईपी वेरिएंट 4 एक अपनी एक मखसूस तादाद के बावजूद भी यूटिलाइज हो रहा है। उसके लिए पहले तो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी आईपी एड्रेसिंग की, कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है कुछ क्लासेस में, ताकि कुछ को हम नेटवर्क और होस्ट पोर्शन में यूज़ करें, और कुछ को मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, जैसे क्लास ए बी सी डी और ई थी। और हर एक क्लास के अंदर जो आईपी एड्रेस आ सकता है, वो आईपी एड्रेस हमारे पास 4 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा आईपी वेरिएंट 4 का। और हर एक बाइट के अंदर आपको पता है 8 बिट्स होते हैं, तो टोटल 4 बाइट्स के अंदर 32 बिट्स होते हैं। तो कलेक्टिवली 32 बिट्स का एक आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट होता है। और वो जो 32 बिट्स में हर एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, उन 8 बिट्स के ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास किसी भी एक बाइट का मैक्सिमम और मिनिमम आईपी एड्रेस की जो एक वैल्यू होती है, एक नंबर जो होता है, वो स्पेसिफाई होता है। जैसे तमाम बिट्स को अगर ऑन रखें, और वो बिट्स कौन से थे, 2 की पावर्स में थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, और फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 और 7 तक। 2 की पावर 7 128 होता है, और 2 की पावर 0 1 होता है। तो 1 से लेकर 128 तक के ये जो इंडिविजुअल आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनके ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। सबको अगर ऑन रखा जाए तो ये वैल्यू बनती है 255, और सबको अगर ऑफ रखा जाए तो ये वैल्यू होती है 0। तो नेटवर्क के अंदर आईपी वेरिएंट 4 की डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान में आपको कोई भी आईपी एड्रेस जो आप फॉलो करेंगे, वो 0 से स्टार्ट होगा और 255 के दरमियान में ही लाई कर रहा होगा। और क्लासिफिकेशन के हवाले से फिर हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन में चारों बाइट्स को नहीं हम कंसिडर करते। इनको क्लासिफाई करने के दौरान में पहले बाइट को हम कंसिडर करते हैं, और पहले बाइट में जो वैल्यू होती है वो इस चीज़ का फैसला करती है कि कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है। लाइक अगर पहले बाइट में वैल्यू 0 से 126 तक लाई करती है, तो ये क्लास ए है। फिर 127 से 128 से 191 तक लाई करती है तो क्लास बी। फिर 192 से 223 तक क्लास सी। फिर ऐसे ही 224 से 239 क्लास डी, और 240 से 255 क्लास ई। और इन्हीं तीनों क्लासेस में से जो पहली 3 क्लासेस हैं वो नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं। किसी भी डिवाइस को हम
आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं पहली 3 क्लासेस से अकॉर्डिंगली। क्यों कि हर एक क्लास के आगे फिर इसके सबनेट मास्क भी होते हैं। सबनेट मास्क से मुराद ये होती है कि ये चीज़ हमने वही इट्स जस्ट फॉर रिवीजन फॉर न्यू कमर्स, या अगर कोई हमारे पास नया ज्वाइन हुआ हो, या आपके रिवीजन के लिए आपको बहुत डिटेल में चीज़ें हम करवा चुका हूँ कि सबनेट मास्क की हमने बात की थी कि ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमारा जो एक स्पेसिफिक आईपी लिखा है और उसके अक्रॉस सबनेट मास्क जब हम लिखेंगे तो कौन सा हिस्सा उसका नेटवर्क पोर्शन में होगा और कौन सा हिस्सा उसका होस्ट पोर्शन में होगा, ताकि सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें और हम लैन और वैन इंफ्रास्ट्रक्चर को और लैन की कनेक्टिविटी को समझ सकें बाय यूजिंग स्विचिंग और इथरनेट टेक्नोलॉजी। लाइक यहाँ पर अगर हम डिटेल्स में जाएं तो देखें एक आईपी एड्रेस और उसके साथ ये सबनेट मास्क भी लिखा हुआ है। तो ये क्लास ए की अगर कोई आईपी एड्रेस हो तो उसमें एक हिस्सा नेटवर्क में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी बाद में हम सब नेटिंग करेंगे, सुपर नेटिंग भी करेंगे, और यही हमारे टॉपिक्स बीच आज से स्टार्ट हुए हुए हैं और चल रहे हैं। तो क्लास अगर हम लोग बात करें ए की तो उसमें हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी साथ साथ करते हैं ताकि आपको ये बात समझ आए। लाइक यहाँ पर ही हम पैकेट ट्रेसर में कोई कंप्यूटर ओपन करने के बजाय यहाँ पर चूंकि इंटरनेट का लैन कार्ड हम यूज़ नहीं कर रहे, इसी में स्टैटिक आईपी एड्रेस में जाकर हम देख लेते हैं। लाइक एक क्लास एक आईपी एड्रेस जैसे मैंने बताया 0 से लेकर 126 के दरमियान में कोई भी एक वैल्यू लाइक 100 लिखते हैं हम लोग, 100 डॉट आगे कोई भी वैल्यू हो, 44 डॉट हम लोग लिख लेते हैं 231.5। इसमें जैसे ही हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो देखें 255000 ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, ठीक है। यानी एक हिस्सा इसका नेटवर्क में, इसको नहीं चेंज करेंगे जब तक हमने सेम नेटवर्क में रहना है, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है और प्रैक्टिस रिहर्सल भी हम इसकी कर चुके हैं। 255000, इसका ये मतलब हुआ एक हिस्सा नेटवर्क और बाकी 3 हिस्से होस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अगर हम लोग क्लास बी का एक आईपी एड्रेस यूटिलाइज करें लाइक 128 से 191 के दरमियान में, यानी 166.55.22.121, तो इसमें देखिए दो हिस्से क्लास बी में, दो हिस्से बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पोर्शन में होते हैं और दो हिस्से होस्ट पोर्शन में होते हैं। होस्ट पोर्शन से नेटवर्क पोर्शन से मुराद ये होती है कि वो पोर्शन होता है जो फिक्स्ड रहता है, आपको पता है अच्छी तरह से। और होस्ट पोर्शन से मुराद ये होती है कि यहाँ पर हम लोग इनकी रीअरेंजमेंट करके टोटल हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने आईपी एड्रेसेस, कितनी डिवाइसेस ऐसा ऐड कर सकते हैं जिनको यूनिकली आईपी एड्रेस असाइन किया जाए। जैसे क्लास ए के केस में हमारे पास 3 हिस्से लॉक्ड थे, तो इन तीनों की शफलिंग होने के बाद, और ये सबसे बड़ी क्लास थी, 216 पॉइंट समथिंग मिलियन आईपी एड्रेसेस वहाँ पर आ सकते थे। क्लास बी की बात करेंगे तो दो की शफलिंग होगी, तो एक में 255 और यहाँ पर भी 255, तो 255 मल्टीप्लाई बाई 255, 65,500 एंड समथिंग वैल्यू आती है। इतने आईपी एड्रेसेस हम लोग क्लास बी का सबनेट में असाइन कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से इट्स जस्ट अ शॉर्ट रिवीजन। क्लास सी की हम बात करें तो 191 से ऑनवर्ड हम लोग जो भी आईपी एड्रेस, जैसे अभी हमारे नेटवर्क में 192 वाला असाइन है, उसी को हम अगर ऐड करें 192.156.33.1, इसमें आप देखेंगे 3 हिस्से नेटवर्क में और एक हिस्सा होस्ट में है। यानी जो एंड यूजर्स होंगे उनको जो आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा तो उसमें उनको सिर्फ इस पोर्शन से आईपी एड्रेस, और इस पोर्शन में 0 से लेकर 255 तक आ सकते हैं, और 0 नेटवर्क आईडी होती है और लास्ट वाली जो होती है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। दैट्स वाई इनके दरमियान वाले जो वैल्यूज़ होंगी, यानी 254 आईपीज जो हैं वो इस नेटवर्क के डिवाइसेस को असाइन की जा सकती हैं। और अब क्लास, ये तो 3 क्लासेस हुई हैं ए बी सी। अब आगे जो क्लास डी है, जो इसकी रेंज है 224 से 239, लेट्स उसको हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्लास डी है हमारे पास, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। क्लास ए में एक हिस्सा लॉक था, क्लास बी में 2 हिस्से लॉक, क्लास सी में 3 हिस्से लॉक। अब क्लास डी का हम एक आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, लाइक क्या 224 से अनवर्ड है तो 224 ही लिखते हैं। तो ये देखें 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223। यानी नेटवर्क के अंदर हम लोग एंड डिवाइसेस को कहीं पर भी कोई आईपी एड्रेस असाइन करना है
तो वो पहली 3 क्लासेस में से असाइन करेंगे। क्लास डी और क्लास ई जो है वो इंडिविजुअल नेटवर्क डिवाइसेस को आईपी एड्रेस नहीं असाइन की जाएंगे इनकी मदद से, बल्कि वो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए उनको यूज़ किया जाता है, ना कि किसी एक डिवाइस को इंडिविजुअली आईपी असाइन करने के लिए। मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट से मुराद ये है, ब्रॉडकास्ट का भी आपको पता है, यूनिकास्ट का भी पता है, मल्टीकास्ट का भी पता है कि यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी एक मीटिंग में कन्वर्जेशन में होते हैं, लाइक अभी हम लोग गूगल मीट में हैं या स्काइप के ज़रिए या कोई कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान में जब इनको एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस एक ग्रुप को असाइन कर दिया जाता है, लेकिन उस मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट होता है कि उन तमाम तर डिवाइसेस या यूज़र्स के पास यूनिकास्ट आईपी एड्रेस भी हो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप। अच्छा, अहम बात ये समझ आई हमें यहाँ से। अब देखें ना, हम मोमेंटम बना रहे हैं अपना सबनेटिंग का, इस वजह से ये चीज़ें सारी रिवाइज करना ज़रूरी हैं। यहाँ से ये समझ आ गई कि नेटवर्क के अंदर, चूंकि सबनेटिंग का भी पर्पज़ यही है कि नेटवर्क के अंदर आईपीज़ को मैनेज करना, तो नेटवर्क के अंदर 3 ही क्लासेस मैनेज हो रही हैं, क्लास ए बी सी। इस वजह से हम लोग सबनेटिंग भी इन्हीं 3 ही क्लासेस की करेंगे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की। और इन्हीं को ही मैंने बताया था कि एक स्मार्टली किस तरह से आयाना ने और रिसर्चर्स ने इसको मैनेज किया, कि शुरू में इसके लैक्स होने की वजह से फ़ौरन आईपी वेरिएंट 6 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द आईपी वेरिएंट 4 का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज तक आईपी वेरिएंट 4 यूज़ हो रहा है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको स्मार्टली हैंडल किया गया, इसकी वेल मैनेजमेंट की गई। उसकी मैनेजमेंट में एक क्लासिफिकेशन मैंने बता दी, और अब उसके बाद दूसरी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो इसकी प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस में डिवीजन और मैनेजमेंट थी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है कि आईपी एड्रेसेस की ये जो मेन 3 क्लासेस हैं, इनको आगे मजीद कैटेगराइज कर दिया गया है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस में। और प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस पता है। लेट अस चेक विद समवन फॉर रिवीजन। जी तलहा, बताइए प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा आइडिया आपको? प्रीवियस क्लास ली थी ना आपने? प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस? नहीं, इसमें हम सिंपल कर लेते हैं ना इसको। सिंपल ये है कि जो बेसिकली इंटरनेट के अंदर। जी उमर हशाम, प्लीज। जी उमर। बिल्कुल ठीक है, सही है। सिंपल ये कंसेप्ट है कि देखिए, हमारे दो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको लैन कहा जाता है, और एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको वैन कहा जाता है। वैन से मुराद हमारा इंटरनेट। हम इसको जब कंसिडर करते हैं तो इंटरनेट लेवल के ऊपर जब हम लोगों ने पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना होता है, वहाँ पर जो हमारा आईपी एड्रेस यूज़ होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। और वो पूरी दुनिया में एक आईपी एड्रेस जिससे नेटवर्क को असाइन किया गया होगा, वो कहीं और नहीं यूटिलाइज होगा। इट विल बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। सो टू गेट रिड ऑफ बेसिकली साइबर अटैक्स और एनी अदर बेसिकली साइबर थ्रेट्स, ताकि किसी एक जगह पर एक आईपी एड्रेस, चूंकि ट्रेसिंग सारी कोई भी अटैक्स होते हैं या कोई भी जो आपके पास साइबर थ्रेट्स आते हैं, उनको ट्रेस जो है वो बेसिकली मेनली आईपी एड्रेस के ज़रिए किया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आईपी एड्रेस जो होगा वो बेसिकली उसका यूनिक होना ज़रूरी है।
तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन फिर हमने दूसरी बात, चूंकि आईपी एड्रेसेस की हमने स्मार्टली इसको यूटिलाइज करना था, क्योंकि 3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं अगर, और पूरी दुनिया की डिवाइसेस की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आईओटी के बाद तो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई हैं ये। तो फिर अगर इस तरह से अगर बात है कि एक आईपी एड्रेस जहाँ पर एक डिवाइस को असाइन या एक नेटवर्क को असाइन हुआ है, वो कहीं और नहीं असाइन हो सकता, तो फिर किस तरह से पूरी दुनिया में एक आईपी वेरिएंट 4 को हम लोग मैनेज करेंगे? तो उसके लिए फिर पब्लिक आईपी एड्रेस की तो बात ठीक है, वो तो वैसे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। लेकिन उसके साथ उसी पब्लिक, ये जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की रेंजेस थी, इनमें से कुछ कुछ आईपीज को रिजर्व करके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में ऐड कर दिया गया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे उनका स्कोप किसी एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहेगा। कोई एक घर है, उसका जो गेटवे दरवाजा होता है उसके अंदर कुछ लोगों का स्कोप उसके अंदर अंदर तक होता है। ऐसे ही यहाँ पर आईपी एड्रेसेस में भी जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, किसी एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिकली स्कोप होता है, उसका मेन दरमियान में इंटरमीडिएट जो है वो आपका राउटर वाईफाई गेटवे वाली डिवाइस होती है। और उसके आगे इनसाइड वाली कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसको प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। और उससे आगे जो आईएसपी कनेक्ट होता है उसको पब्लिक नेटवर्क कहते हैं या वैन कहते हैं। तो जो प्राइवेट नेटवर्क है उसमें जितनी भी आईपीज असाइन और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो सारी प्राइवेट आईपीज होती हैं। बेनिफिट क्या होता है? एक तो प्राइवेट और पब्लिक में ये चीज़ हो गई। वही प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चूंकि उस गेटवे से बाहर नहीं जा सकती, तो इस वजह से वो और किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्राइवेट नेटवर्क में चल रही होती हैं। जैसे 192.168 आप लोगों के घरों में भी, हमारे घरों में भी, ऑफिस में भी, हर जगह डिप्लॉय होता है। क्यों? कि ये इसका स्कोप उसी गेटवे के अंदर अंदर होता है। उसमें से जब बाहर जाना हो तो फिर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के दरमियान में जो राउटर होता है वो इंटरमीडिएटरी का रोल इस तरह से प्ले करता है कि वो वहाँ पर एक बेसिकली ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है, जिसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहा जाता है। उसकी मदद से जैसे ही किसी इनसाइड यूज़र ने आउटसाइड इंटरनेट में जाना होगा, जस्ट उस टाइम के लिए उस यूज़र को बाइंड कर दिया जाएगा। और उसको यूज़र से मुराद उसका जो पैकेट होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर हेडर ऐड कर दिया जाएगा, प्राइवेट आईपी का हटाकर पब्लिक आईपी एड्रेस का हेडर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही उसकी कम्युनिकेशन खत्म होगी तो फिर से उसके बाद वो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस आपके पास प्राइवेट आईपी के साथ कम्युनिकेट करेगा और इंटरनेट में पब्लिक आईपी के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो प्राइवेट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपका राउटर का इंटरमीडिएटरी का रोल यानी नेट और पैड का कंसेप्ट, उसको हम डिटेल में आगे जाकर देखेंगे। तो इसकी मदद से बेसिकली बहुत एफिशिएंट अंदाज में आईपी वेरिएंट 4 को यूटिलाइज किया जा रहा है। और तभी आज तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी और एंटरप्राइज लेवल के ऊपर भी आईपी वेरिएंट 4 जो है वो कंपेटेबल है और उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आईपी वेरिएंट 4 का। यू गॉट इट। एंड पब्लिक और प्राइवेट में भी डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस चीज़ को नोट कर लें, सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मैं देता हूँ 1-2 मिनट्स देता हूँ, इसको लाजमी आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब यहाँ तक आईपी एड्रेस, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी यूटिलाइजेशन और सबनेट मास्क भी क्लियर हो गया। अब आज हम बिल्कुल एक सिंपल सबनेटिंग देखते हैं। मैंने बताया कि हम लोग अगर क्लास ए को देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो है एक हिस्सा नेटवर्क में होता है और 3 हिस्से जो हैं वो होस्ट पोर्शन में होते हैं। ठीक है, हम एक आईपी एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पर।
बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ए का एक आईपी एड्रेस लिखते हैं 10.44.33.1। ठीक है। अब इसमें जो इसका सबनेट मास्क होगा क्या होगा 255.0.0.0। इस चीज़ का मतलब क्या है, ये पहले बाइट को 255 हम लोगों ने इस तरह से बाय फोर्स कर लिया कि इसकी अगर हम लोग वो जो बिट्स की मैंने बात की थी कि क्लास ए में भी 8 बिट्स, इसमें भी 8 बिट्स, इसमें भी 8 बिट्स और इसमें भी 8 बिट्स, तो ये जो क्लास ए की जो 8, हालांकि जो 10 है वो सारी की बिट्स को ऑन करके नहीं बनता, लेकिन जब नीचे हमने 255 कर लिया, इसका ये मतलब है कि फोर्सफुली हमने इसकी सारी बिट्स को ऑन कर दिया। 1 1 1 1 1। ठीक है, यानी 8 की 8 बिट्स ऑन कर दी, तभी ये 255 हो गया। उसके बाद यानी यहाँ पर मजीद कोई चीज़ ऐड करने की गुंजाइश नहीं है ये पहले बाइट में। ये इस चीज़ का ये मतलब होता है डॉट। आगे नेक्स्ट 44 वाला उसके अकॉर्डिंगली आगे जीरो है। जीरो से मुराद यहाँ पर हमारे पास जीरो डॉट डॉट जीरो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी यहाँ पर फुल हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी इस बाइट में जीरो से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में फिर आगे ये नीचे सबनेट जीरो है। यानी ये इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि सबनेट मास्क का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी आईपी को डिफाइन करने के लिए और उसके नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को डिफाइन करने के लिए। तो थर्ड जो 33 है उसके अक्रॉस भी जीरो है, इसका भी यही मतलब है, ये भी इसके 8 बिट्स जो हैं वो जीरो कर दिए। यानी कि इसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट किसी को भी वन कर सकते हैं, किसी को भी जीरो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास डॉट। फिर अगर फोर्थ बाइट में भी जीरो है तो सेम ये चीज हो गई। इसका ये मतलब है कि इन टोटल इन सब को ऐड करें तो ये 32 बनती हैं। उन 32 में से 8 ऑन है और 3 यानी 24 जो है वो ऑफ हैं। इस वजह से हम लोग इसके साथ एक और कंसेप्ट यूज करते हैं, या तो 255000 लिखें या फिर /24 भी लिख सकते हैं। ये जो आगे /24 लिखते हैं ना, नेट मास्क बोलते हैं इसको, ये भी जो है ना या CIDR वैल्यू हम लोग कहते हैं, ये भी साथ मेंशन करना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस तरह से बेसिकली ये कंसेप्ट होता है कि आईपी, उसका सबनेट मास्क और सबनेट मास्क की मशीन लैंग्वेज में या 01 की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, कोई भी एक आईपी एड्रेस। अच्छा, अब आज हम एक बिल्कुल सिंपल सबनेटिंग करते हैं, जो मैंने कहा था नेट मास्किंग करते हैं। वो ये होगी कि इसी क्लास के में, अब इस क्लास में क्या है बाय डिफॉल्ट, अब इसमें कोई मुझे बता सकता है कि कैसे हम काउंट करेंगे कि कितनी आईपीज आ सकती हैं, कितने होस्ट्स ऐड हो सकते हैं। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन में डिफरेंस आपको पता है कि जो इसका फिक्स्ड होता है हमारे नेटवर्क का, जो हमने फिक्स कर दिया होता है, वो नेटवर्क पोर्शन होता है। और इसमें हम चेंजेस जब करेंगे तो हमारा नेटवर्क चेंज हो जाता है। और सेम नेटवर्क में हम के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करवानी होती है तो हम लैन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, स्विच की टेक्नोलॉजी को। और जब हम लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन करवानी होती है तो तब हम गेटवे को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, या फिर लेयर 3 की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वहाँ पर हम MLS को यूज़ करें या फिर हम लोग स्पेसिफिकली राउटर को यूज़ करें। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर है। तो सेम नेटवर्क में भी हम रहने की बात करें अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली पहला हिस्सा तो लॉक्ड होगा, इसमें कोई भी चेंजेस करें तो कोई मसला नहीं होगा, नेटवर्क हमारे पास सेम ही रहेगा। तो अब ये कैसे यहाँ पर आईपी डिस्ट्रीब्यूट होगी, आईपी डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगी कि 255 डॉट, सबसे पहले ये वाला भी जीरो होगा, डॉट ये जीरो ही रहेगा और ये वाला 1 होगा। फिर ये करते करते ये 2 होगा, लास्ट वाला कर एट द एंड ये 255 डॉट सॉरी, आई एम सॉरी, ये जो है ना यहाँ पर 255 नहीं, हम इसको 10 लिखेंगे। 10.001 ये यानी इस पूरे नेटवर्क का पहला जो आईपी होगा वो ये होगा, यूजेबल आईपी। बाकी 10.000 करें तो वो नेटवर्क आईडी होगी। वो आगे हम नेट जब सब नेटिंग करेंगे तो मजीद डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी 10.0.0 ये 1 2 3 4 अप टू सो ये कहाँ तक जा सकता है, 255 तक जाएगा। जब ये 255 तक जाएगा तो उसके बाद आप लोग याद रखिएगा फिर 10.0 ये जो थर्ड वाला बाइट है इसमें वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद ये फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक आईपी शफलिंग हो रही है। ये शफलिंग मैथमेटिक्स मैंने वही बताया था आपको कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। अब ये शफलिंग हुई, ये 1 हुआ, ये फिर से 0 हो गया। जब ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, जिन लोगों ने एफएससी में या फिर बीएस किसी भी फील्ड में आपने की हुई है, तो आपने वो वहाँ पर तो लाजमी ये चीज़ें पढ़ी होंगी प्रोबेबिलिटी चीज़ों की। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रही होती है। अच्छा, 10.0.1.0 हुआ, फिर ऐसे ही करते करते ये 255 दोबारा होगा, तो ये 1 जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 हो जाएगा, अप टू सो ऑन 10.0 डॉट ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये भी इतने तक चले जाएंगे, यानी जब ये भी 255 हुआ, ये भी 255 हुआ, तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने उस दौरान में कैलकुलेटर में अगर करें तो 255 मल्टीप्लाई बाई 255, तो हम लोगों ने उस वक्त तक 65,025 आईपी एड्रेसेस को यूज कर लिया हुआ होगा। और लेकिन चूंकि 0 से लेकर 255 तक 256 वैल्यूज होती हैं, तो इसको हम लोग 256 मल्टीप्लाई बाई 256 करेंगे। 250 चूंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, मल्टीप्लाई बाई 256, ये 65,536 आईपी जो है ना, वो यहाँ पर यूटिलाइज होंगी। और बात यहाँ पर फिर खत्म नहीं होगी, ये चूंकि हमारे पास 255 तो एक बाइट में है ना, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है 10 डॉट ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों फिर से 0 हो जाएंगे, फिर ये 1 नहीं रहेगा, और ये 255 तक जाएंगे, तो देख लें कितनी बड़ी रेंज ये बनेगी। ठीक है, और ये दोनों 255 तक जाएंगे तो 65,000 और ऐड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जस्ट ये 2 होगा, फिर ये 0 0 हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि 255 मल्टीप्लाई बाई 255 मल्टीप्लाई बाई 255 होगा, तो फिर जाकर हमारा काम चलेगा। तो ये 16 मिलियन आईपीज जो है ना बन रही होती हैं क्लास ए के अंदर, जो सबसे बड़ी रेंज होती है। क्लास ए का नेटवर्क जो होता है बाय डिफॉल्ट, अगर हम क्लास ए के पहले बाइट को लॉक रखें, बाकी को अनलॉक रखें, तो उसका ये इतनी बड़ी रेंज बनती है। लॉक्ड और अनलॉक्ड रखने से क्या मुराद है, हम इसका ये मतलब है कि हमारे पास कोई और भी गुंजाइश है, हम क्लास ए के ही आईपी एड्रेस को यूज करते हुए हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी रेंज को कम भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.22.44.2, इसको अगर हम सबनेट मास्क नीचे मैन्युअली 255.255.0.0 लाइक इतना दे दें, तो इस चीज का ये क्या मतलब होगा, इस चीज का ये मतलब होगा कि हम लोगों ने अब दो हिस्से लॉक्ड कर दिए हैं। पहले सिर्फ 10 के साथ नहीं छेड़ सकते थे, अब 22 के साथ भी नहीं छेड़ सकते थे। अब हम लोगों ने ये वाला बाइट भी सारी ऑल वंस कर दिए, अब यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आ सकती। अब थर्ड और फोर्थ वाला जो ऑक्टेट होगा, वहां पर जो है हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 10.22.0.0, फिर 10.22.0.255, और फिर ये 255 यानी अब इस मास के अकॉर्डिंगली हमारे पास 16 मिलियन आईपीज से गिरकर जो आईपीज अब हमारे पास रेंज रह गई है, वो 65,536 आईपी एड्रेसेस की रेंज रह गई है। अब जब हमने एक बड़ी रेंज को छोटी रेंज में डिवाइड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबनेटिंग। एक बड़ी रेंज को छोटे पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको सबनेटिंग कहते हैं। दिस इज द concept of subnetting which I was basically feeling to tell you before starting that one. तो ये भी हम सबनेटिंग इसको कहते हैं, लेकिन ये इतना आसान ना समझिएगा। ये तो बहुत आसान था, लेकिन आगे मजीद जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट छोटी छोटी रेंजेस बनानी पड़ती हैं, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है ना वहाँ पर कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जो कि आप फेस करेंगे इन नेक्स्ट डेज। तो ये कॉन्सेप्ट सबनेटिंग का अपनी वर्डिंग में लिख लें, क्योंकि कल जब मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सबनेटिंग का था। तो काइंडली नोट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। पहले अभी सिंपल लिख लें, बाद में क्लास एंड होने के बाद आप अपनी वर्डिंग में सुन लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा।
ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद अगर हम लोग मज़ीद इसको और छोटे इसका पार्ट बनाना चाहें, टुकड़ा बनाना चाहें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 10 लेट्स सपोज एक और आईपी एड्रेस है 10.33.22.1, और इसको अगर हम लोग सबनेट मास्क दे दें 255.255.255.0। इसका ये मतलब हुआ है कि ये तीन हिस्से हमने लॉक कर दिए। इन तीन हिस्सों के साथ हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते कि कब तक, जब तक हमने सेम नेटवर्क में रहना है। और उस इस वजह से यहाँ पर एक ही हिस्से में चेंजेस ला सकते हैं। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस लिख के क्लास सी का हमने उसको मास्क दे दिया। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने रेंज है वो 16 मिलियन से गिराकर अब कितनी बना दी, एक बाइट में कितनी वैल्यूज आ सकती है मैक्सिमम, हमने अच्छी तरह से देखा था उस दिन, 255। जीरो से लेकर 255 तक एक बाइट में वैल्यूज आ सकती हैं। तो यानी इतने आईपी एड्रेसेस को अब हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लास बी में भी सेम हम ये काम कर सकते हैं। लाइक एक आईपी एड्रेस है 172 डॉट, ये अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ पहले। अब ये देखें यहाँ पर हम लैन कार्ड वाले पे जाते हैं जो आप जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, यहाँ पर मैंने चेंज किए तो हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर चले जाएं। अब ये देखें क्लास है क्लास 10.66.3.1। बाय डिफॉल्ट तो इसका ये आईपी एड्रेस था, लेकिन यहाँ पर हम मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। जब ये यहाँ पर आने के बाद ओरिजिनल वैल्यू को छेड़कर कोई भी वैल्यू, कोई किसी भी तरह की अमेंडमेंट जब हम करेंगे, तो ये 255 इतना रखेंगे तो क्लास ये सबनेटिंग कहलाएगी। अब रेंज को हमने 65,000 16 मिलियन से गिराकर 65,000 समथिंग पर लेके आ गए। और अगर ये भी कर लेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि क्लास रेंज को हमने 16 मिलियन से गिराकर 255 तक लेके आ गए। और ये देखें इसको एक्सेप्ट करेगा, ये आईपी एड्रेस ये एक्सेप्ट करेगा, आप ये चेक करें। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। तो ये जब हमने किया कि किसी भी आईपी के ओरिजिनल मास्क के साथ छेड़ेंगे तो ये अब सब नेटिंग कहलाएगी। तो इस वजह से आगे नेटवर्क राउटरिंग के अंदर कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं, और कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के साथ साथ क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल एंड क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, ये कर लें आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल, कौन बताएगा? जी, हाफिज मोहम्मद रिजवान है, उमर शाम है, जवाद भाई हैं, सुफियान भी बता सकते हैं। बताइए कौन बताएगा क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने राउटिंग की हुई है, और राउटिंग में तो हमने इसको हैंड्स ऑन इसका एक्सपीरियंस किया है क्लासफुल क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग का। जी सुफियान आप बताइए। कोई भी आईपी एड्रेस उसका जो ओरिजिनल सबनेट मास्क है, अगर वो उसके साथ ही रहेगा, हम कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो ये क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग कहलाएगी। यानी जो आईपी एड्रेस था उसका बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू इट्स इट्स क्लास जो भी उसका सबनेट मास्क बनता है उसी को रहने दें, तो ये क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग। और उसमें किसी भी तरह से चेंजेस कर लें, बाय डिफॉल्ट आईपी के सबनेट मास्क को चेंज कर लें, तो ये क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग कहते हैं इसको। क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग आर बेसिकली द सेम थिंग्स। समझ आइए, इसको भी नोट कर लें, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इंटरव्यू की तैयारी तो हो ही रही है, वो तो हर चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाएगी, लेकिन आगे जो राउटिंग की तैयारी हो रही है ज़्यादा फोकस अभी उस पर करें। राउटिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होगी, तो ये ना वहाँ पर फिर आपको पता ही ना हो कि क्या इसमें डिफरेंस है। लिख लें क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में, किसी को ना समझ आई हो तो बताए, मैं रिपीट कर दूँ।
ठीक है। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग जो होती है, कोई भी आईपी एड्रेस, अभी मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क होते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मशीन खुद ब खुद उसको सिलेक्ट कर देती है। लाइक एक आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ पर अगर लिखें, 10.33.60 फिर .22। अब जब टैब का बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये इसका सबनेट मास्क जो डिजर्व करता है, ये वाला आईपी, ये वाली आईपी क्लास, ये उसका जो ना बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क आ गया। तो ये इसी तरह से क्लास बी का अगर हम लोग आईपी एड्रेस लिखें, 155.33.222.1, तो इसमें दो हिस्से बाय डिफॉल्ट जो है वो लॉक्ड हो गए और दो हिस्से आपके पास होस्ट पोर्शन में चले गए। सेम लाइक दैट क्लास सी का आईपी एड्रेस लिखें, 192.168.33.2, तो इसमें तीन हिस्से लॉक्ड हो गए और एक हिस्सा होस्ट में रहा। यही तीन हम नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। इन तीन को लिखने के बाद अब ये जो वैल्यूज आई, पहले में 1 लॉग, दूसरे में 2 लॉग, तीसरी में 3 लॉग, इनको वैसे ही रहने दें, इनके साथ चेंजेस ना करें सबनेट मास्क के साथ, तो ये क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग कहलाएगी। यानी क्लास ए को क्लास ए का ही मास्क दिया हुआ है, क्लास बी को क्लास बी का ही मास्क दिया हुआ है, क्लास सी को क्लास सी का ही मास्क दिया हुआ है। क्लास ए को कोई हमने मास्क चेंज नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग। यानी कि जिस क्लास का आईपी एड्रेस है उसी क्लास का सबनेट मास्क भी है। तो इसका ये मतलब है ये क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग है। लेकिन अगर हम लोग एक आईपी एड्रेस लिखते हैं 18.33.22.1 और उसमें जब टैब प्रेस करते हैं तो 255 है, और हम इसमें जीरो को काट के यहाँ पर भी 255 लिख लेते हैं, और यहाँ पर जीरो को काट के 128 लिख लेते हैं या समथिंग कोई और वैल्यू जो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चले, 128 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिलहाल 255 तक ही रहने दें। तो अमेंडमेंट की, आईपी एड्रेस क्लास ए का है, सबनेट मास्क हमने क्लास सी का दिया, यानी आधा हिस्सा किसी और क्लास में का कुछ चीजें रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं कि क्लास ए है, कुछ चीजें रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं क्लास सी है। असल रिप्रेजेंटेशन सबनेट मास्क से होती है। अब ये बेसिकली क्लास सी में चला गया है, तो क्लास ए को क्लास सी का मास्क दे दिया है। इसका ये मतलब है कि अब इसका कोई किसी क्लास के साथ ही ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। यहाँ पर जो है ना, सबनेटिंग सबनेटिंग इसी को कंसेप्ट है, इसको सबनेट मास्किंग भी कहते हैं, नेट मास्किंग भी कहते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग भी कहते हैं। ऑल द कंसेप्ट्स आर सेम हियर। अब क्लियर हुआ है मेरे ख्याल में? सही। चलें, ये हो गया क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में। तो अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में फोकस करेंगे। और कुछ प्रोटोकॉल जो होंगे जो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। चेक क्लास एंड थोड़ा सा हमने आज मजीद करना है। ओ,
ठीक है जी। अच्छा, क्लासफुल क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग की बात समझ आ गई। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा, और वहाँ पर हम जो है ना कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जो क्लासफुल और क्लासलेस दोनों आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं, और कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जो कि जस्ट क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करते, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि क्लासलेस में सबनेटिंग वो सबनेट मास्क लेते ही नहीं है, वो पूरे पूरे नेटवर्क के अकॉर्डिंगली बात कर रहे होते हैं। तो जब सबनेट मास्क ही नहीं मेंशनड होगा, तो फिर वो ऑब्वियसली सबनेटिंग को भी यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। सबनेटिंग बेसिकली सारा का सारा सबनेट मास्क के साथ उसका ताल्लुक होता है। जो भी काम हम यहाँ पर, आईपी एड्रेस तो हर हो गई, लेकिन जो सबनेट मास्क यहाँ पर हम जो भी चेंजेस कर रहे होंगे, जो भी इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे होंगे, वही सबनेटिंग कहला रही होगी। सबनेट मास्क के अंदर चेंजेस करना, उसको उसके मजीद पार्ट्स बनाना इज कॉल्ड सबनेटिंग। ठीक है। तो सबनेटिंग अब हम जो है ना करेंगे, या क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को हम जब देखेंगे, तो उसके दो तरह की टाइप्स होंगी, दो तरह की सबनेटिंग हम पढ़ेंगे। एक कहलाती है एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है। और एक होता है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क से क्या मुराद है? सबनेट मास्क में हमने ये देख लिया कि एक बड़ी क्लास को हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। लेकिन अब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, उसमें भी हमारे पास अब दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। वो जो हम लोग इक्वल पार्ट, अब ये करते क्यों है सबनेटिंग, पहले तो ये बात करते हैं। हाँ, आईपी एड्रेसिंग को हमने देखा, उसके बेनिफिट्स, उसकी सिक्योरिटी, हर चीज़ के बारे में बात की। अब सबनेटिंग करते क्यों है? सबनेटिंग से मुराद ये होती है कि नेटवर्क को हम जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, अब हाँ आगे एसएम वीएलएसएम को हम प्रॉपरली कल से स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज बस हम इसी चीज़ को समझते हैं, इसका कंसेप्ट, इसका पर्पस क्या है। आपको पता है, निस्ट की बात करें, आईबीएम की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इनका जो कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर आज के दौर में चल रहा है, वो ZTA के ऊपर चल रहा है, या ZTNA के ऊपर चल रहा है, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, या ZTA ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। इस चीज़ का ये मतलब होता है कि नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। नंबर वन तो ये था, जिसको मैंने लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्लीमेंट करके बताया था, पोर्ट सिक्योरिटी, या फिर मुख्तलिफ वी लैंड्स क्रिएट करने से मैंने ये चीज़ बताई थी। लेकिन उनके साथ साथ सबनेटिंग को भी हम लोग उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एक तो सबसे बड़ा पर्पस तो हमने पहले से देखा हुआ है कि आईपी एड्रेसेस की एक अच्छे अंदाज में यूटिलाइजेशन के लिए, हमारे पास इतनी बड़ी रेंजेस ना हमने बनाई हो कि आईपी एड्रेसेस ऐसे ही ज़ाया हो रहे हों। एक तो सबसे बड़ा और अहम चीज़ तो है ही है, जनरली आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में, वो ये चीज़ तो आप बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन उसके साथ जब आपको जीत डीप नॉलेज को कोई चेक करना चाह रहा हो, तो आप ये बता सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए एक मेजर नेटवर्क के छोटे छोटे सबनेट्स बना लेते हैं, और हर एक सबनेट के अलग अलग गेटवेज क्रिएट करने के बाद हम लोग हर एक के लिए अलग अलग क्रीडेंशियल्स बना देते हैं, ताकि हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर कोई साइबर अटैक होता भी है, और कोई अगर किसी क्रीडेंशियल के ज़रिए समहाउ उनको एक्सेस करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर लेता है, उसके गेटवे को एक्सेस कर लेता है, तो उसके बाद भी वो एक स्पेसिफिक जो पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को अफेक्ट कर सके। उसके बाद दूसरे सबनेट में जाने के लिए वही एफर्ट्स उसको, और वो क्रीडेंशियल्स लेने वाली एफर्ट्स दोबारा से करनी पड़े जो उसने प्रीवियस क्रीडेंशियल्स लेने के लिए की थी, और विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, very different and difficult for them to do this thing, for having individual credentials and getting them। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस चीज़ के लिए फिर ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और सबनेट्स हम लोग छोटे छोटे बना देते हैं, मेजर नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि एक छोटा नेटवर्क अगर उसमें अफेक्ट हो भी जाता है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उससे अफेक्ट ना हो, बल्कि वही पार्ट अफेक्ट हो। तो ये बहुत बड़ा अहम कंसेप्ट है सबनेटिंग का, यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए।
ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इन्हेंस करना, और आईपी एड्रेसेस की बेटर इन्हेंसमेंट, इन्वॉल्वमेंट और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग सबनेटिंग करते हैं। समझ आ गई ये बात? कामरान साहब पूरी क्लास में मेरे मौजूद थे, और अब आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि इज इट सीनियर क्लास, यू डिडंट गेट इट योरसेल्फ। आपको ये बात समझ नहीं है, ये आप पूरी क्लास में मौजूद थे और ये सीनियर क्लास है या जूनियर क्लास? अच्छा, अब हमने जो बात की कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जब हम वीएलएसएम कर ये सबनेटिंग या क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग जब हम कर रहे होंगे, एक एफएलएसएम और वीएलएसएम। हमने क्या कहा बात अभी जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के हवाले से, कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आईपी नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके अलावा एचआर, इसके अलावा मजीद अकाउंट्स, ठीक है, ऑपरेशंस, फाइनेंस वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में रखा जाए, ताकि कोई एक डिपार्टमेंट अगर अफेक्ट हो भी जाए, डिपार्टमेंट दूसरे के साथ उसके कुछ स्पेसिफिक अलग अलग से पर्पसेस होते हैं। या इवन इससे ज़्यादा आसान मैं आपके लिए कर दूं कि हम लोग जो डिप्लॉयमेंट के अंदर एक्चुअल बताऊं, ये तो सारी वो बातें जो कहानी है जो आपने इंटरव्यू में करनी है, यूटिलाइज करनी है। जो मैं पर्पस हम आईपी एड्रेस और आईपी स्कीम के अंदर सबनेटिंग करते हैं, उसमें जो मैं अपना जिस पर्पस के लिए जो मुझे यूटिलाइज करना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की ट्रैफिक होती है, आपको पता है। कोई जो है आपको पता है आईपी कैमरास भी वहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, एपीज भी होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस भी होती हैं, फिर और इसके अलावा मुख्तलिफ और वॉइस ओवर आईपी डिवाइसेस भी होती हैं। तो हर एक ट्रैफिक को अलग अलग सबनेट के ज़रिए जब हम लोग मैनेज करेंगे, तो आपके नेटवर्क के अंदर मैश नहीं क्रिएट होगा। उसके लिए सबको अलग अलग सबनेट में बनाएंगे, और सबके की इंफॉर्मेशन जब पास होगी, तो आपकी आईपीस के और इसके अलावा आपके नेटवर्क के अंदर जो भी डाटा जो पास होगा वो एक सीक्वेंस में जाएगा, और उसको बेटर जो है ना हैंडल किया जाएगा उसकी मदद से। लेकिन अगर उसकी खिचड़ी नहीं होगी, एक ही गेटवे के अंदर सभी को हमने रखा होगा और सभी के लिए एक ही मेजर सबनेट दिया होगा, तो ऑब्वियसली मैश क्रिएट होगा, रैंडम आईपीज होंगे, रैंडम रेंजेस में जो है ना डेटा फ्लो हो रहा होगा। तो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, या फिर उसके ऊपर हम जब आगे मजीद थोड़ा सा, और आप लोगों के लेवल से थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, लेकिन जब हम रिसर्च पर्पज़ के लिए जब हम लोग इन्हीं आईपी एड्रेसेस और ये जो पैकेट्स होते हैं नेटवर्क के अंदर, इनको कैप्चर कर रहे होते हैं, लाइक आजकल कंसेप्ट है साइबर सिक्योरिटी का, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, डी डॉज अटैक, इनके ऊपर सर्च किया जा रहा है, इनको डिटेक्ट और प्रिवेंट किया जा रहा है मशीन लर्निंग के लिए। और मशीन लर्निंग काम करती है डाटा सेट के ऊपर। वो डाटा सेट जो बनता है, वो डाटा सेट इन्हीं बेसिकली पैकेट्स को बेसिकली मॉडिफाई करके और इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके और इसको पॉलिश करके रिनोवेट करके वो डाटा सेट बनता है। तो वो डाटा सेट तभी बनेगा जब हमारे पास नेटवर्क के अंदर पैकेट्स अच्छी तरह से मैनेज्ड होंगे, अलग अलग गेटवे के जरिए, मिनी गेटवे या इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पास हो रहे होंगे। तो वो हमारे पास डाटा सेट की कलेक्शन और उसकी मेंटेनेंस और फिर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना आसान होगा उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इस वजह से पार्ट जो डिवाइड करने का पर्पस जो है सबनेटिंग के अंदर आईपी एड्रेसेस को पार्ट्स में डिवाइड करना और उनकी रेंजेस बनाना, उसका पर्पस ये है। ये क्लियर हो गया आपको? अब वो जो रेंजेस बनाएंगे, अगर मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए या मुख्तलिफ के लिए इक्वल इक्वल रेंजेस बनाएं, यानी 256 आईपीज हैं हमारे पास टोटल, और 64 की हम लोग चार रेंजेस जब बनाएं, इक्वल रेंजेस बनाएं, या फिर चार फ्लोर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उन चारों फ्लोर्स के अंदर इक्वल इक्वल आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो दिस विल बी कॉल्ड योर एफएलएसएम, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। हमारे पास टोटल अगर 256 आईपीज हैं, उनको 128 और 128 दो पार्ट्स में जब डिवाइड करें, तो दिस विल बी कॉल्ड एफएलएसएम, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। फिक्स से मुराद ये थी कि हमने जो लेंथ थी वो सेम रखी, चेंज नहीं की डिफरेंट सबनेट्स के लिए। आई थिंक यू गॉट इट। उसके बाद
VLSM की बात करें, फिक्स और वेरिएबल में आपको बाय नेम ही आपको अंदाजा होगा कि VLSM की जब बात करें तो वेरिएबल, वेरिएबल उसको कहते हैं जो वेरी करता रहता है, जो चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग से मुराद ये है कि जब आपकी रेंज जो है वो वेरी करती रहे, वेरी करते रहने से मुराद इसमें अप्स एंड डाउन्स आए, यानी कोई ऑब्वियसली होता यही है, ज्यादातर आपको 90% वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें या किसी ऑफिस की एग्जांपल ले लें, तो जो आईटी सपोर्ट टीम होगी या जो आईटी वाला डिपार्टमेंट होगा, ऑब्वियसली उनके पास सबसे ज़्यादा पीसीज होंगे और सारे ज़्यादा नेटवर्किंग और आईपी की बेसिकली हैंडलिंग होगी। उसके बरक्स कोई एक फिजिक्स का डिपार्टमेंट है या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का एक खुश्क डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट में तो इतने ज़्यादा आपके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। इस वजह से वहाँ पर ऑब्वियसली कम आईपीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ऐसा सिनेरियो हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट आईपी की रेंज चाहिए होगी, तो उसको हम लोग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहेंगे। तो इन दो को अब हमारा जो नेक्स्ट जो गोल है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क उसको यूज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क उसको यूज करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, नॉट जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक वन क्लास, वी विल इम्प्लीमेंट इट ऑन क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। सबसे पहले हम क्लास सी से स्टार्ट करेंगे, चूंकि सबसे छोटी रेंज है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना इजी होगा। जब वो कर लेंगे फिर वहां से क्लास बी में मूव करेंगे, और फिर उसके बाद क्लास से 16 मिलियन आईपीज को भी हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ रेंजेस में चेंज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक सिनेरियो होगा जिसमें रहते हुए हम लोग सबनेटिंग को करेंगे। और आई होप सो कि जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ और एक फ्लो हमारा क्रिएट हो गया है, इसमें अगर आप लोग मुझे फॉलो करते रहे और आप लोग अपने नोट्स बनाते रहे, इंटरव्यू में क्या, आप कभी भी दरमियान में भी जब आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट मिस होगा, आप फौरन से ये नोट्स देखेंगे जो आपने बनाए होंगे इस सीक्वेंस में, तो आपको ऑब्वियसली सब नेटिंग इंशाल्लाह आज के बाद आपको मिस नहीं होगी या मिक्स नहीं होगी। तो आई आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। यहाँ तक आप अच्छी तरह से करें। नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ही आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर आप स्टूडेंट्स हुए तो यहाँ से फिर हम लोग आगे मजीद वेरिएबल लेंथ और फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग को कंटिन्यू करेंगे। टिल हियर इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, और इसको मजीद जो है ना हम लोग बेहतर करते हैं और इसको इम्प्रूव करते हैं, और फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। उसामा, आपने प्रीवियस क्लास सुनी थी? जी साहब ने कहो नहीं सर, और मैंने अभी सुनी नहीं, लेकिन मैं अभी ही कंप्लीट कर लूंगा इंशाल्लाह आज के दिन में। हाँ, लेकिन आपने अगर आज की क्लास शुरू से ज्वाइन कर ली थी तो वो सारी चीज़ें मैं रिपीट भी वैसे करवा चुका हूँ। और जी बिल्कुल सर, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। फर्दर इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर को थोड़ा यूज कर लेंगे तो उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलें, चलें ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।